सेठ जी राम राम। राम राम भाई मुनीम जी, राम राम। कहो, ले आए ब्याज के सब पैसे? हाँ सेठ जी ले आया, ये लो पूरे 50,000 है, गिन लो। 50,000? बाकी और लोगों ने नहीं दिए क्या? अरे वो सेठ जी कह रहे हैं आजकल काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हम और ब्याज नहीं दे सकते सेठ जी। उनके कामकाज का ठेका ले रखा है मैंने क्या? मुझे हर हाल में समय पर ब्याज चाहिए, और जो ना दे उसका मकान खाली कराकर कब्जा ले लो। लाला जी वो लोग गरीब लोग हैं, अब आप मकान खाली करवा लेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? जैन में जाए, मैंने क्या ठेका ले रखा है? सुनो, अपने आदमी लेकर जाओ और उनका सामान बाहर निकाल कर फेंक दो, तब उन्हें पता चलेगा लाला चमड़ी उधेर कर दमड़ी कैसे वसूलता है। अरे सेठ जी आप तो सचमुच में महान है, कला की खान है, आपको प्रणाम है। अब मैं जाऊं? अरे चाय तो पी कर जाओ। ओ मूसे, ये भी कहाँ मर गया, काम चोर कहीं का। अरे रहने दीजिए सेठ जी, क्यों खर्चा कर रहे हो? अब चाय बनाने में दूध और चीनी का कुछ तो खर्चा होगा ना। कुछ भी कहो, आदमी बहुत समझदार हो तुम। अरे सेठ जी मुझसे ज्यादा आपको कौन समझ सकता है? अच्छा, अब तुम जाओ, और कल जब आओगे ना तो लस्सी पिलाऊंगा, लस्सी। मुझे मालूम है तुम कैसी लस्सी पिलाओगे। राम राम सेठ जी। राम राम। कहो, अब तुम्हें क्या तकलीफ है? लोगों की औलाद शादी विवाह पार्टियों में महंगी महंगी गाड़ियों में जाते हैं, पर एक टूटा फूटा स्कूटर भी नहीं है हमारे पास। करोड़पति बाप की औलाद फटीचरों की तरह बसों में धक्के खाए, आपको शर्म नहीं आती बाबूजी? थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती? शर्म करूंगा तो पैसे खर्च नहीं हो जाएंगे बेटा। तो ऐसे पैसे का क्या फायदा बाबूजी, जो गरीबों का खून जूस का इकट्ठा कर रहे हो? थोड़ा बहुत पैसा अपने औलाद पे खर्च करके थोड़ा सा पुण्य कमा लो। पुण्य पैसा खर्च करने से नहीं बेटा, पैसा जमा करने से मिलता है। एक यही पैसा तो है जिसकी वजह से लोग मुझे सलाम करते हैं। बाबूजी इतने पैसे को छाती पे लगके कहाँ ले जाओगे? सब यहीं रह जाना, कहीं न जाना। मैं इसे ऐसी जगह छुपा कर जाऊंगा जो अगले जन्म में निकाल सकूं। तुम अपनी बात करो। बाबूजी कार नहीं तो एक मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे दे दो। फिर पेट्रोल के पैसे भी मुझसे मांगोगे? उससे अच्छा तो है एक काम करो, ये लो 3,000 रुपए और एक नई साइकिल खरीद लेना, उससे तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। लो 3,000 रुपए? हाँ साइकिल? हाँ। जय लक्ष्मी माँ। देखिए तुमने अपने बाप की आदत, कितना कंजूस है तुम्हारा बाप। उनके जीते जी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम चिंता क्यों करती हो? मरने के बाद तो सब कुछ हमारा ही है। पता नहीं वो दिन भी कब आएगा। सब बुढ़े के करके जा लिए, ये पता नहीं यही धरती पर धरा। मैं तो परेशान हो ली। तुम सबर से काम लो, देखना एक दिन हमारे भाग्य जरूर बदलेगा। लेकिन कब? जब हम बुढ़े हो जाएंगे। तुम्हारा बाप इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। बस बंद करो ये बार बार मेरे बाप को कोसना। तुम्हें शादी में जाना है ना, गाड़ी में जाना है, मैं गाड़ी किराए की मंगा लूंगा, तुम तैयार रहना। कहते तैयार रहना, इससे तो बढ़िया 2 यमदूत मंगा लो जो इस बुढ़े को ले जाए यहाँ से।
उठो। कौन हो तुम? हम यमदूत हैं। अच्छा, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। देखो भी अगर पैसा वैसा चाहिए तो कल दिन में आना। औरों से 10% दिया देता हूँ, तुमसे 5% लूंगा। हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं। देना है? और क्या देने आए हो? हाँ, हम तुम्हें वोट देने आए हैं। वोट? और मेरे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी? ये कैसी ड्यूटी है यार? क्या ऐसा नहीं हो सकता ये नौकरी तुम आज और अभी से ही छोड़ दो? तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर रहना। मेरे पास बहुत पैसा है। बातों में समय व्यतीत मत कर मूर्ख। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय बाकी है। 2 मिनट? हाँ, इसमें जो चलने की तैयारी हो कर ले। देखो, मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहो उतना ले लो और मुझे छोड़ दो। मूर्ख, तुम्हारा समय अब समाप्त हुआ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी चाय। बाबूजी, बाबूजी, भैया भाभी देखो बाबूजी को क्या हुआ। बाबूजी, भैया, भाभी। बाबूजी, 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 बोले नहीं रे। बाबूजी, बाबूजी, तो सरपंच मर गए। हाय राम, मुझे तो पता ही नहीं था भगवान इतनी जल्दी सुन लेगा। बाबूजी कहाँ चले गए? तो चुप कर, ये सब तेरी बद्दुआ का असर है। बाबूजी, 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 बाबूजी। हे भगवान, ये मेरी बद्दुआओं का नहीं दुआओं का असर है। सही कहा है किसी ने, भगवान की घर देर है अंधेर नहीं। हे भगवान, सच्चे दिल से जो मांगो हमेशा मिलता है। तो चुप कर, ये अपना ड्रामा तू जानती कितना तो करा मेरे को। घड़ी घड़ी ड्रामा कर रही है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। मैं रोंगी तो बताओ, पड़ोसी को कैसे पता चलेगा कि बाबूजी खत्म हो गए? आप जाओ, सबको फोन कर दो। ठीक है बाबूजी। अरे बे, तुझे मरना ही था तो कम से कम तिजोरी की चाबी तो दे जाता। कितना तेज बुढ़ा। और वैसे भी मैं न रुकू उसके पास। मरे हुए आदमी से तो मुझे वैसे भी डर लगा। लिस्ट में जिसका भी नाम है हमने सभी को यमलोक पहुंचा दिया है। देवश्री, फिर हमारे समक्ष क्यों लेके आए हो? इसके लिए यमलोक के द्वार भी नहीं खुले, ये बहुत बड़ा पापी है। इसने हमें रिश्वत देने की बहुत बड़ी चेष्टा की। कहता है मेरे पास बहुत धन है। रिश्वत हमारे लोक में नहीं चलती है मूर्ख। तो फिर यहाँ क्या चलता है जी? धर्म और पुण्य के कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन तुमने तो पुण्य का कोई कार्य किया ही नहीं। तुमने तो हमेशा गरीब लोगों का खून चूसा है। तुमने तो ब्याज पर ब्याज ही लिया। तुमने न किसी को दान दिया और न किसी गरीबों की मदद करी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए प्रभु। तुम तो क्षमा के योग भी नहीं हो मूर्ख।
तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक मौका तो दे दीजिए प्रभु। अपने पन्ने पलट कर देखिए, शायद कोई पुण्य छुपा हो, कोई एक पुण्य छुपा हो प्रभु। तुम्हारा नाम नंद किशोर है? जी हाँ प्रभु। और माता का नाम शकुंतला? नहीं नहीं प्रभु, मेरी माँ का नाम तो शांति है। तो फिर उसे रहना था जिसका माँ का नाम शकुंतला था। तो हम इसका क्या करें प्रभु? जरा ये तो बताओ कि अब हम इसका क्या करें प्रभु? इसके मृत्यु का 10 दिन शेष है। इसके आत्मा को शरीर में प्रवेश करवाओ, ले जाओ इसे। जो आज्ञा प्रभु। अब देर क्यों कर रहे हो? अंतिम संस्कार की तैयारी करो। चलो। अरे अरे भाई रुक जाओ। अच्छा हुआ तुमने अंतिम संस्कार नहीं करा भाई, मैं तो बात तो कर दूं अपने सेठ से। अरे सेठ जी तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना तो मेरा कोई भी नहीं है, अब मेरा क्या होगा? अरे कम से कम मेरी तनख्वाह तो दे के जाओ। मैं भूत नहीं हूँ, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब? नहीं, मैं तो जिंदा हूँ, कैसे मेरे को भूत समझ रहे? हाँ भूत नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। अरे मैं जिंदा हूँ। आपने बुलाया था क्या? जी, पर अब कोई फायदा नहीं। क्यों, मुर्दा उठ के भाग गया क्या? जी हाँ, सेठ जी तो मरकर दोबारा जिंदा हो गए। अब उनका अंतिम संस्कार कैसे करोगे? क्या ये कैसे हो सकता है? अजी हाँ, ऐसा ही हुआ है। क्या? फिर तो मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ है वो? वहाँ अपने कमरे में है। हाँ जाता हूँ। दोबारा जिंदा होने की खुशी में डबल दक्षिणा लूंगा। जाओ ले लो दक्षिणा, एडवांस में ले लेना। हे भगवान, एक ही तो आस थी, वो भी तुमने तोड़ दी। राम राम सेठ जी। राम राम पंडित जी, आइए बैठिए। पहले तो आपके बेटे ने अंतिम संस्कार की खबर दी, लेकिन मैं तो दंग रह गया आपकी फोन पे आवाज सुन के। आप ये तो बताइए जिंदा कैसे हो गए? क्योंकि अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन सेठ जी, मेरी तो दक्षिणा ही मारी गई। दक्षिणा की तुम चिंता मत करो, डबल दूंगा। तुम तो मुझे ये बताओ कि पुण्य क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है भूखे को खाना खिलाना और गरीबों की मदद करना होता है। और मरने के बाद ये धन और दौलत वहां काम नहीं आएगी, काम तो आएगा अन्नदान। ठीक है, लाओ दक्षिणा। ये लो पंडित जी, तुम्हारा मतलब जो जितना ज्यादा दान देगा उतना ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। लो। और नहीं तो क्या सेठ जी, आप तो दक्षिणा देने में भी कंजूसी कर रहे हो। ज्यादा दान करने के लिए ज्यादा समय चाहिए और समय मेरे पास है नहीं। आप ये बताओ कि अपनी मौत को कुछ दिनों के लिए चकमा कैसे दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, लेकिन ये बताने के लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। जितनी कहोगे दूंगा। पहले ये बताओ कैसे चकमा दिया जा सकता है? अपनी मौत को वही चकमा दे सकता है जिसको अपनी मौत का पहले से ही पता हो। मुझे पता है, आगे बोलो। क्या स्थान का भी पता है जहां मौत होने वाली है? हाँ। तो फिर समय आने से पहले उस स्थान को आप छोड़ के दूर चले जाओ। एक बार वो समय निकल गया तो दोबारा कोई तुम्हें मार नहीं सकता।
लाओ मेरी दक्षिणा 11,000। लो। क्या बात है सेठ जी, एक रात में ही बदल गए। अच्छा सेठ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो मुनीम जी, फौरन मेरे पास आओ, बहुत जरूरी काम है। जयराम जी की सेठ जी। जयराम जी की भाई, बैठो। सेठ जी, आज अचानक मुझे कैसे याद किया? बताता हूँ, जरा बच्चों को भी आ जाने दो। रवि बेटा, बहू, तुम भी आओ। हाँ बाबू जी। हाँ बाबू जी। देखो बच्चों, मैं तुम्हें अपने मन की एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो बाबू जी। बेटा, मरने के बाद मैंने जो जाना है वो ये कि रुपया, पैसा, जायदाद मेरे किसी काम के नहीं। लेकिन हमारा तो काम का है ना, आप तो उसमें कुंडली जमा के बैठ गए, मौत दोबारा वापसी आ गई तो चुप कर, चौक बंद रख, क्या नाचा बोलती रहती है। नहीं बेटे, बहू ठीक कह रही है, मौत का कुछ भरोसा नहीं, दोबारा कब आ जाए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए, अब मैं कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। बहुत पाप किए। ये तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी, नेकी और पूछ पूछ। मैं तो कहता हूँ इस शुभ काम को आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दो। तो फिर सुनो, मैंने जितने भी लोगों को ब्याज पर पैसा दिया है उनको मूल समेत माफ कर दिया गया जी। और हाँ, मेरे पास जब तक पैसे का एक भी रुपया बचा है, कल से मंदिर में भंडारा शुरू कर दिया जाए। अरे वाह सेठ जी, ये तो आपने बड़ी पुण्य का काम सोचा। लोग तो आपको दुआएं देंगे। ये क्या करे बाबू जी, इस तरह तो सारा धन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे। और हाँ, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस सब को बेचकर भंडारा चालू रखा जाए। और हाँ, अन्नदान महादान। बाबूजी, लगता है आप तो पागल हो गए हो। भिखारियों को दान देके हमें भी भिखारी बनाओगे क्या? मरने के बाद यही दान पुण्य साथ जाएगा बहू। तुम भी सुधर जाओ, मैं तो सुधर गया, तुम्हें तो मौका भी नहीं मिलेगा। सुनो जी, ये तो हो गए पागल। इधर अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में जाके दिखा लो। मैं तो चली हूँ। बाबू जी, पागलपन की कोई सीमा होती है, कोई लिमिट होती है। अगर सब कुछ दान कर दोगे तो हम उनके भिखारी के लौट लेके घूमेंगे। और मुनीम जी, अगर आपने बहू जी की बात मानी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे भाई, मुझे क्यों मरवाने पे तुमसे खड़े हो तुम लोग? सेठ जी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? घबराओ मत, मेरे पास समय बहुत कम है। जैसा मैं कहूँ वैसा करो, जाओ। यानी कि राम नाम सत्य है, मेरा मतलब राम राम सेठ जी, जा राम सेठ जी, जा राम। बता, इतना कंजूस मक्खी चूस बुड्ढा, चाय में से भी मक्खी चूस के फेंक दे और उस चाय को भी घटक ले। पता ना कैसे बदल गया इतना। क्या हुआ, कितना बड़बड़ा रही हो? यही कि जब से तुम्हारा बाप मर के जिंदा हुआ है, इतना बदल गया है, लगता ही नहीं है कि वो तुम्हारे पिताजी है। ये तुम क्या कह रही हो? यही रवि, मैं सही कह रही हूँ। मैंने ये सुना है, मरने के बाद बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, वो किसी और की आत्मा भी घुस जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ,
तुम्हारे बाप के शरीर में जरूर कोई ऐसी आत्मा घुस गई है जो हमें बर्बाद करना चाहती है। तो अब क्या करें? रवि, किसी ओझा या पंडित को बुलाओ और पापा के शरीर में से उस आत्मा को बाहर निकालो। उसके बाद खेल खत्म। और हम लुटने से ही बच जाएंगे। पर ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? तो लाख रुपए का नुकसान हो चुका होगा। हाय हाय, मेरी मती मारी गई थी। वो तो भला हो मेरी माँ का, जिसने मुझे बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं पंडित से बात करता हूँ। हर सुबह इस बुरी आत्मा को उनके शरीर से निकाल के फेंकता हूँ। ठीक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे सेठ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, आज पूरे 9 दिन हो गए भंडारा चलते हुए। आज 10वां है। अरे किसका? मेरा और किसका? आज मेरे जाने का समय आ गया है। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे हमारा तो जाने का समय हो गया। देखा, हमें देखते ही भाग जाने की बात कर रहे हैं। ये भागने की तरकीब भी तो तुमने ही बताई थी पंडित जी, भूल गए क्या? अब तुम्हारी दक्षिणा का असर खत्म हो गया। अब तुम्हारा बेटा दक्षिणा देगा। तुम्हारी बात मानो या तुम्हारे बेटे की बात मानो? अगर मैं नहीं गया तो वो लोग मुझे मार देंगे। वो ठीक 12 बजे लेने आएंगे। देखा पंडित जी कैसे फेंकी फेंकी बातें कर रहे हैं। जरूर उनपे किसी प्रेत का साया है। हाँ, पकड़ो सब बाबूजी को, अभी निकालते हैं इनका भूत। छोड़ो मुझे, वो आ गया। अरे कोई भी नहीं। अरे नहीं, अरे सेठ जी क्या हुआ? जब अपने ही परिवार में उसे पूरा अरे हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अरे महेंद्र, पापा तो सच में चले गए। अरे इसका मतलब इन्हें अपनी मौत के बारे में पता था। इनकी मौत कब होगी? ये सही कह रहे थे भाई, ये सही कह रहे थे। बेटा, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं, और मौत को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए शेर जी ने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया था। दोस्तों, आप लोग भी ध्यान रखें। यदि धर्म पुण्य का काम करोगे तो शेर जी की तरह आपको भी पछताना नहीं पड़ेगा।